डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के सदर बने हैं तब से उनके टैरिफ्स पर खूब बहस हो रही है। उन्होंने तकरीबन 69 ममालिक से अमेरिका दरामद की जाने वाली अशिया पर 10 से 50% के नए टैरिफ्स का ऐलान किया है। इंडिया पर तो पहले 25% टैरिफ लगाया और बाद में उसे बढ़ाकर 50% कर दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हर मुल्क पर टैरिफ बढ़ाया हो, कुछ पर कम भी किया है। उनमें से एक मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान पर पहले टैरिफ यानी टैक्स की शरह 29% थी, जिसे कम करके 19% कर दिया गया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को ये रियायत क्यों दी? अमेरिका पाकिस्तान का कितना बड़ा तिजारती पार्टनर है? पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान किन अशिया की तिजारत होती है और ये तिजारती मुआहदा पाकिस्तान पर कैसे असरअंदाज हो सकता है? इन सारे सवालों का जवाब आज की BBC रीड्स में। तहरीर है तनवीर मलिक की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। सदर ट्रंप तो ये कहते हैं कि नए टैरिफ्स का मकसद गैर मुनसिफाना तिजारती अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करना और अमेरिका के इक़्तिसादी और सलामती से मुताल्लिक़ मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस सिलसिले में व्हाइट हाउस ने जो फहरिस्त जारी की थी उसमें बांग्लादेश पर 20 जबकि इंडिया पर 25% टैरिफ का निफाज किया गया था। सदर ट्रंप ने कुछ दिनों में ही इंडिया के टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया। पाकिस्तान और अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे के बाद अमेरिका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी की। पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐलान किया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया है और इस मुआहदे का मकसद बाहमी तिजारत की फरोग, मंडियों तक रसाई को बढ़ाना, सरमायाकारी को राग़िब करना और म्यूचुअल इंटरेस्ट या बाहमी दिलचस्पी वाले शोबों में ताउन को फरोग देना है। याद रहे कि 2025 में अप्रैल के महीने में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की मसनूआत पर 29% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में इसमें कमी करके इसकी शरह 19% तय हुई थी। BBC ने इस शोबे के माहिरीन से बात करके ये जानने की कोशिश की है कि 19% टैरिफ का मतलब क्या है और पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे। मगर इससे पहले ये जान लेते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का कितना बड़ा तिजारती शराकतदार है और पाकिस्तान से कौन सा सामान अमेरिका बरामद किया जाता है। पाकिस्तान की बैरूनी तिजारत का जायजा लिया जाए तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान तिजारती खसारे का शिकार है। बैरूनी तिजारत के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में तिजारती खसारा $24 अरब रहा, जिसकी वजह बरामदात का कम होना और दरामदात ज्यादा होना था। यानी पाकिस्तान अपनी अशिया कम मिकदार में बैरूनी ममालिक को भेज रहा है मगर बैरूनी ममालिक से ज्यादा मिकदार में अशिया मंगवा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की अमेरिका के साथ तिजारत का जायजा लिया जाए तो तिजारत का तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में है। यानी पाकिस्तान की अमेरिका को बरामदात ज्यादा है जबकि पाकिस्तान से कम अशिया वहाँ दरामद की जाती हैं। गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान ने अमेरिका को $5 अरब 83 करोड़ की मसनूआत बरामद की। दूसरी जानिब अमेरिका से पाकिस्तान की दरामदात की मालियत $1 अरब 74 करोड़ रही। इस तरह दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के बाद तिजारती तवाज़ुन $4 अरब से जायद के साथ पाकिस्तान के हक में रहा। अब बात कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान किन अशिया की तिजारत होती है। पाकिस्तान से अमेरिका भेजी जाने वाली अशिया में सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल मसनूआत का है जो कुल तिजारत का 90% बनता है। इसके अलावा पाकिस्तान से अमेरिका चमड़े की मसनूआत, फर्नीचर, प्लास्टिक, सल्फर नमक, सीमेंट, खेलों का सामान, कालीन, फुटवेयर और दूसरी अशिया बरामद की जाती हैं। अमेरिका से पाकिस्तान जो अशिया आती है उनमें खाम कपास, लोहा और स्टील मशीनरी, बॉयलर्स, पुराने कपड़े, केमिकल्स और अद्वियात शामिल हैं। अब ये कि पाकिस्तान पर 19% टैरिफ के निफाज का मतलब क्या है। सादा अल्फाज में टैरिफ वो टैक्स है जो बैरूनी ममालिक से अमेरिका पहुंचने वाले सामान पर आयद किया जाएगा और उसका निफाज दरामदात की कीमत के तनासुब से होता है। ये रकम मुल्क में मौजूद उस कंपनी को अदा करनी होती है जो ये सामान बैरूनी ममालिक से दरामद करती है, न कि वो गैर मुल्की कंपनी जो इस सामान को बरामद या एक्सपोर्ट करती है। लिहाजा इस लिहाज से ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो मकामी अमरीकी कंपनियों की जानिब से अमरीकी हुकूमत को अदा किया जाता है। सहाफ़ी शाहबराना के मुताबिक किसी भी मुल्क की जानिब से टैरिफ लगाने की 2 बुनियादी वजूहात होती हैं। पहली, टैक्स की मद में मिलने वाली रकम को बढ़ाना। दूसरा, अपनी सनत यानी इंडस्ट्री को फरोग देना और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना। उन्होंने कहा कि अमेरिका के केस में सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दूसरे ममालिक से अमेरिका आने वाली अशिया
یہ درآمدات کے باعث امریکہ کی انڈسٹریاں متاثر ہو رہی ہیں اور عام امریکی شہری بے روزگار ہو رہے ہیں، اور اس چیز سے بچنے کے لیے نئی امریکی انتظامیہ نے اپنے تجارتی پارٹنرز پر ٹیرف یعنی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 19% ٹیرف کے نفاذ کا یہ مطلب ہے کہ اب پاکستان کو امریکہ بھیجی جانے والی اپنی اشیاء یا سامان کی تجارت پر 19% کی شرح سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اب یہ کہ تجارتی معاہدہ پاکستان پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس وقت تجارتی توازن پاکستان کے حق میں ہے۔ دونوں ملکوں کی جانب سے ایک دوسرے کی مصنوعات کو مارکیٹ تک رسائی بھی حال ہی میں طے پانے والے معاہدے کا حصہ ہے۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے سابقہ چیف ایگزیکٹو زبیر موتی والا نے بی بی سی کو بتایا کہ اس معاہدے کے تحت پاکستان اگر امریکہ کی مصنوعات کو اپنی منڈیوں تک رسائی دیتا ہے تو اس میں پاکستان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو دوسرے ملکوں سے کم لاگت پر چیز مل جاتی ہے۔ وہیں مالیاتی امور کے ماہر ثنا توفیق کے مطابق پاکستان امریکہ کو سب سے زیادہ ٹیکسٹائل مصنوعات برآمد کرتا ہے، جبکہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے بھی ٹیکسٹائل مصنوعات امریکہ جاتی ہیں۔ چونکہ بنگلہ دیش اور ویتنام پر ٹیرف 20 اور انڈیا میں 50% ہے، اس لیے کسی نہ کسی حد تک امریکہ کو ٹیکسٹائل برآمد کرنے والے ممالک میں پاکستان کو ایج ملتا ہے، کیونکہ اس کی ٹیرف کی شرح قدر کم ہے۔ امریکہ کو ٹیکسٹائل برآمد کرنے والے دیگر ممالک میں پاکستان کو یہ ایج حاصل ہے کہ بنگلہ دیش، ویتنام اور انڈیا جانے والے آرڈرز کا کچھ حصہ کم ٹیرف کی وجہ سے پاکستان کو مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک سامنے آنے والی معلومات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ صرف ایک ٹریڈ ڈیل نہیں تھی، بلکہ پاکستان کے حکام نے سرمایہ کاری، آئی ٹی، مائننگ، زراعت وغیرہ کے شعبوں میں بھی امریکہ سے مذاکرات کیے ہیں۔ یہ سب پاکستان کے لیے ایک مثبت اشارہ ہے۔ مجموعی طور پر یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے۔ BBC Reads BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔